कोहराम मचा हुआ है, जिनके परिजन उत्तराखंड गए हुए थे और वहां काम कर रहे थे। हम ऐसे ही परिवारों के साथ मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहां पर जितने परिवारों के सदस्य उत्तराखंड गए हुए थे उनके फैमिली मेंबर्स यहां पर खड़े हुए हैं और बेहद परेशान हैं कि आखिर उनके परिजनों का क्या हाल है। फोन पर भी बात नहीं हो पा रही है, लिहाजा ये लोग बेहद चिंतित हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके परिजन कब गए थे और कितना परेशान है वो। माता जी, आप क्या कहेंगी? आप हाथ में फोटो लिए हुए हैं, प्रदीप की ये फोटो है। प्रदीप कब गए थे उत्तराखंड और इस वक्त जो है कोई खोज खबर कुछ मिल पाई उनके बारे में? कुछ भी नहीं मिल पाई है। 4 तारीख को गए थे वो, अभी हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। अभी आपकी कोई बात नहीं हो पाई। और हमारे साथ वो ठेकेदार भी मौजूद हैं जिनके आपने उनको भेजा था। क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग मेरठ से गए थे? 4 लोग आप बता रहे थे मेरठ के हैं, ऐसे ही 4 लोग अमरोहा के हैं, ऐसे ही कुछ लोग अन्य जिलों के भी हैं। तो क्या उनकी कोई खोज खबर इस वक्त मिल पाई आपको? मेरी उसी दिन ही, जिस दिन आपता हुई थी उसी दिन 9:52 पे बात हुई थी। फिर जो दूसरी मेरी टीम थी जोशीमठ से गई थी, वो 9:30 बजे करीब बात हुई थी मेरी, जब ये पुल से निकल चुके थे, पुल पे आपता आई थी। उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं। आपकी कुछ देर पहले किसी से बात हो रही थी, कुछ कुशल क्षेम के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि कैसे हैं ये लोग, सकुशल हैं? मेरे को कुछ नहीं जानकारी हो पाई। सभी ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक है, जब तक मेरे से बात ना हो मैं कैसे मानूं कि ठीक है वो। मेरठ के 4 लोग लापता हैं, प्रदीप, रोहित, अतुल और बालकराम। हमारे साथ बालकराम के भी परिजन हैं। माता जी, क्या कहेंगी? बालकराम जी कब गए थे और इस वक्त कोई बातचीत उनसे हो पाई है, कोई खोज खबर उनकी हो पाई है? आप लोग बहुत परेशान है, मैं देख रहा हूँ माता जी रो भी रही थी। 4 तारीख को गया था हमारा लड़का, उसकी कोई खबर नहीं मिली हमें। हाँ। और हम उसके बाद फिर खबर ही नहीं मिली। हमने इनके धोरे आए, इनसे पूछा हमने कि ये कहने लगे कि हमने बात करके बता दिए, कोई खबर नहीं मिली हमें। 4 तारीख को गया था हमारा लड़का। आप किनके परिजन है माता जी, क्या कहना चाहेंगी और कितना परेशान है आप लोग? भाभी हूँ मैं उनकी। अच्छा। 4 तारीख को गए थे। हाँ। अभी कोई खोज खबर नहीं मिली। जब दिल को तसल्ली जब मिलेगी, जब वो हमारे घर आएंगे। आप किनके परिजन हैं और कितनी मुश्किल का सामना कर रहे हैं इस वक्त? रोहित की बहन हूँ मैं। मेरे भाई से मेरी बात नहीं हो पाई है। 4 तारीख को मेरा भाई यहाँ से गया था और 6 में वहाँ पे पहुँचा है और 7 में बात हुई थी। जो मेरे हस्बैंड हैं सौरभ, उनसे बात हुई है 9:52 पे। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ है। आप किनके परिजन हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? आप लोग बेहद परेशान हैं। मैं देख रहा था कि आप लोग रो रहे थे और लगातार फोन लिए हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके परिजन की कॉल आएगी, कब आपके बेटे की कॉल आएगी, कब आपके बेटे से फोन पे बात हो पाएगी। हाँ, बिल्कुल। किस तो तरह से इन आंखों में आंसू मजदूरों का हैं। जो गए थे तो काम के सिलसिले में, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि परिजन परेशान है, हैरान है, समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर संपर्क किस तरह से होगा। सरकार से भी लगातार गुहार लगा रहे हैं। रामगोपाल भी इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर के ऐसे कितने मजदूर हैं जो गए तो काम के लिए सिलसिले में वहां थे, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है? अभी तक तो गोरखपुर के 4 लोग सामने आए हैं कि 4 लोग लापता हैं और उनकी खोजबीन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके परिजन गोरखपुर में मौजूद थे वो लोग अब यहां से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और शाम की ट्रेन से हरिद्वार जाएंगे और कल वो चमोली पहुंच जाएंगे। यानी कि अब कल वो भले ही जिला प्रशासन और शासन से गुहार लगा रहे थे कि पता लगाया जाए, लेकिन अब वो खुद अपने घर वालों को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल गए हैं। गोरखपुर से सुबह इंटरसिटी से वो लोग लखनऊ गए हैं। हमारे साथ एक बच्ची है, ये इस बच्ची का भाई लापता है जो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। 5 बहनों का इकलौता भाई था। एक बड़ी बहन, इनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। 4 अभी छोटी बहनें, छोटी बच्चियां हैं। पिता दमा के मरीज हैं, कुछ नहीं कर सकते। और वो वेद प्रकाश अकेला ऐसा था जो कमाता था, परिवार चलाता, बहनों की शादी करता। भाई का कुछ पता चला बेटा? नहीं पता चला। तो घर से कौन गया है पता करने? भाई और पापा गए हैं पता करने। यस, हाँ गए हैं। हाँ। पता, सूचना कैसे मिली थी? सूचना आया था घर पे एक बार।
बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हम समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत खराब है। अपने परिजनों के बारे में लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके सकुशल क्षेम के बारे में पता चल पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। मनोज भी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो अब तक सबसे ज्यादा मजदूर यहीं के हैं जो उत्तराखंड में गए थे काम की तलाश में, लेकिन अब उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। क्या संख्या है इनकी? बिल्कुल नीलू, मैं बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी की निगासन तहसील के 4 गांवों के लगभग 60 लोग ऐसे थे जो मेहनत मजदूरी करने के लिए उत्तराखंड के तपोवन में पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे। उसमें से 35 लोग मिसिंग चल रहे हैं। लगातार प्रशासन भी उनके गांव-गांव जाकर सूचीबद्ध तरीके से बात कर रहा है। उत्तराखंड के आयुक्त, राहत आयुक्त को अपनी सूची सौंप रहा है, लेकिन उन परिवारों में वो लगातार एक टकटकी भरी नजर से देख रहे हैं कि कब को एक सूचना आएगी कि उनका परिजन फोन करे या कॉल करे। लगभग लखीमपुर खीरी के 3 गांवों में पिछले 2 दिनों से चूल्हा तक भी नहीं जला कि मातम फैला हुआ उन गांवों में, और कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में मजदूर बड़ी संख्या में लखीमपुर खीरी से मजदूर पहुंचे थे उत्तराखंड काम की तलाश में, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है और बहुत विचलित है इनके परिवारीजन और लगातार गुहार ही लगा रहे हैं कि उनके लोग वापस लौट पाए। हमारे साथ अखिलेश भी श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, श्रावस्ती में क्या संख्या रही होगी उन मजदूरों की जो गए थे उत्तराखंड में काम के लिए, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है? नीलू जी, बता दूं, श्रावस्ती जिले के रनियापुर गांव के करीबन 8 लोग जो तपोवन में पावर प्लांट में काम करते थे, जिसमें से इस त्रासदी के बाद जो है 3 लोगों का संपर्क हो पाया है और 5 लोग लापता हैं। जब परिवार लोग को सूचना मिली तो गांव से कुछ लोग वहां हालांकि उत्तराखंड गए हुए हैं और लोग बहुत परेशान हैं, चूंकि ये बहुत मजदूर वर्ग एरिया है। और अब कल इस सूचना जब पता चली कि लोग गायब हैं तो जिला प्रशासन के लोग भी गांव में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हर संभव मदद करेंगे, लेकिन हमको सूचना भी नहीं मिल पा रही कि किस स्थिति में 5 लोग हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है और गांव के जो लोग हैं हरिद्वार पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि हम पहुंच जाएंगे और जैसी स्थिति होगी अपडेट कराएंगे। और फिर जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों ने सरकार से लगातार गुहार लगाई, लेकिन जब उनका पता नहीं चल पाया है, 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तो लोग अब अपने परिवारीजनों को ढूंढने के लिए खुद ही चमोली की तरफ रवाना हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गन्ना मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के 3 मंत्रियों की टीम आज चमोली में तबाही वाली जगह का दौरा करने वाली है। टनल में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में जानकारी लेगी, जुटाएगी कि कितने कहां से मजदूर वहां पर पहुंचे। कल रात सीएम योगी ने बैठक कर मंत्रियों की एक टीम बनाई और उत्तर प्रदेश के मजदूरों के आश्रितों को 2-2 लाख का मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया है कि आपदा में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।